morning to all of you. I am Utkarsh Tripathi from class 5th. I am presenting our story about Dr. APJ Abdul Kalam. ये बात है सन 1940 की, सन 1940 की। उनके अध्यापक के लिए ये पाठ। वे रामेश्वरम में मस्जिद गली में रहते थे और वे डेली रोज रात को मस्जिद जाते थे। मस्जिद के आने के बाद मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे। फिर मंदिर जाने वाले जो लोग थे वो उन्हें सबकी निगाह से देखते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। फिर वे मंदिर के सामने जाकर बैठ जाते थे। उन्हें शास्त्रों का एक भी अक्षर समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्हें उसमें एक अजीब सा जादू दिखाई देता था। और दूसरी बात यह थी, उनका दोस्त रामनाथ शास्त्री, जो मुख्य पुरोहित का बेटा था, वो डेली धरी पूजा करता शिव जी की और फिर पीछे मुड़कर मुझे देखकर मुस्कुराने भी लगता। हम दोनों एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे वे दोनों। फिर वे दोनों खूब अच्छे से पढ़ते थे, आराम से हंसी खुशी में। एक बार उनके विद्यालय में एक नए गुरु आए, गुरुजी टीचर आए। फिर वे डंडा ठकठकाते हुए पूरी क्लास में ऐसे ऐसे घूमने लगे। फिर मेरा जो दोस्त था रामनाथ शास्त्री, वो और दूसरी बात, मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री वो यज्ञ बबीर पहनता था, वो हिंदू था और मुसलमान होने के नाते वे सफेद टोपी पहनते थे। फिर मैंने आपको जैसा कि बताया कि अध्यापक जी आए डंडा ठकठकाते हुए। फिर वे पूरी क्लास में घूमने लगे। फिर वे आके उनके सामने कह रहे, ए सफेद टोपी वाले, तुम मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ क्यों बैठा है, चल जा पीछे बैठे आके। फिर वे रोते हुए गए और रामनाथ शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा, वो भी थोड़ा थोड़ा रोने लगे। फिर कक्षा खत्म होने के बाद वे दोनों रोने लगे। फिर वे दोनों अपने घर पे गए रोते रोते। फिर दोनों ने अपने पिताजी को बात बताई। फिर मुख्य पुरोहित जो थे उन्होंने कहा कि जाओ कलाम को बुला के लाओ। फिर रामनाथ शास्त्री साहब, उनका दोस्त, वो बुलाने गया कलाम को। फिर उन्हें ऐसा लगा, अब क्या और भी डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वे जब गए साथ में, तो नए टीचर जो नए अध्यापक थे उनके घर के सामने खड़े तो उनकी जान ही निकली जा रही थी। फिर लेकिन जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने सख्ती से कहा कि आप गुरुजी, आपको कलाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एकदम आश्चर्य में हो गए कि मुख्य पुरोहित गुरुजी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं मुझसे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी अपने मन से कि कलाम, मुझसे गलती हो गई है। फिर गुरुजी ने कहा था कि आप स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दिल से माफ़ी मांग ली है, तो उन्हें स्कूल में जारी रखने के लिए कहा। तो फिर दोनों पहली सीट पे फिर से बैठने लगे। फिर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, फिर वो बड़े स्कूल में जाना चाहते थे। फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी अपने माता पिता से कहने की कि मुझको बड़े स्कूल में जाना था, क्योंकि वे गरीब परिवार से थे। फिर एक बार उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हो। फिर उनके जो बड़े भाई थे वो गए और बड़े स्कूल में मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े स्कूल में भेजने का निर्णय किया है। हम कुछ भी होए, हम पैसे का व्यवस्था करेंगे। फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बड़े भाई थे वो उनके छोड़ने के लिए गए स्कूल में, नए वाले स्कूल में, तो उनका दाखिला करा दिया। फिर वो नए वाले स्कूल में अच्छे से पढ़ने लगे। फिर एक और जल्दी दूसरी कक्षा में आ गए। वहाँ पे उनके गणित के अध्यापक खड़े थे। वे अपने चश्मा से ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर के, तो वे डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं देख सकते कि तुम कौन सी कक्षा में आ गए हो, तो तुम क्यों हो इस स्कूल में, चले जाओ वापस अपने गांव लौट जाओ। तो फिर उन्होंने अंदर ले आकर उन्होंने
उनकी गर्दन पकड़ ली और खूब बैत मारी, खूब बैत लगाई। फिर उन्हें उनका दिल टूट गया और पेड़ के नीचे जाके रोने लगी। फिर उन्हें अपने घर की भी याद आती थी, माता पिता की। फिर वो और रोने लगे। फिर उन्हें गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं अच्छा ही शिष्य नहीं, बहुत अच्छा शिष्य बनूंगा। फिर वे प्रथम आ गए थे। फिर स्टेज था, स्टेज खड़ा किया गया। वहाँ पे जो उनके गणित के अध्यापक थे वो खड़े हुए और कहा कि मैं जिसको भी बैत लगाता हूँ वो प्रथम आ जाता है, वो महान बन जाता है। फिर ये बात है 1947 की, महायुद्ध में प्रथम आया। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हो रहा था। फिर वे इंजीनियरिंग करने के लिए बड़े स्कूल में गए। वहाँ पे इसका नाम था, कहानी का नाम था 1957 द फाइटर जेट, द डिजाइन ऑफ फाइटर जेट। फिर वे गए, स्कॉलरशिप उन्होंने पास करी है, फिर लेकिन उन्हें फाइटर जेट बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने फाइटर जेट नहीं बना पाए, मतलब अच्छा बनाया अपने 4 दोस्तों के साथ, पर अच्छा नहीं बना। उन्होंने कहा मुझको तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कलाम कि तुम बना नहीं पाओगे। फिर वे अपने अच्छे से बनाया। फिर उन्होंने खूब कहा कि मुझको 1 महीने का वक्त दे दीजिए सर, लेकिन सर ने कहा मैं तुमको 3 दिन का वक्त देता हूँ। फिर उन्होंने कुछ ना सोकर फाइटर जेट का डिज़ाइन ही बनाने में लगी। फिर रविवार की सुबह वे फाइटर जेट का जब काम पूरा कंप्लीट कर ही रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि मुझको पीछे से कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? फिर देख रहे थे उनके गुरु, जिनने उनको फाइटर जेट का डिज़ाइन बनाने के लिए दिया था। वे बहुत ही पास में थे, नज़दीक में। उन्होंने सोचा कि छोटे पे जो मैंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा, मैं भी उड़ूंगा। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर ठकठकाई उनकी। फिर उन्होंने कहा शाबाश कलाम, मैंने तुम पे जोर डाला है, इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे। फिर वे उस इंजीनियर के लिए पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे 2 फाइटर जेट देखने के लिए रखे थे। उनके जो दोस्त थे वो सब तो चले जाते थे, लेकिन वो फाइटर जेट के किनारे बैठ के फाइटर जेट को देखते थे। फिर फाइटर जेट को देखते थे कि ये कैसे बना है। उनका सपना था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। फिर वे धीरे धीरे और बड़े हुए। फिर वे साइंटिस्ट बन गए थे। फिर वो साइंटिस्ट बने। फिर उन्होंने पहली मिसाइल लॉन्च करी। तो पहली मिसाइल पहला पड़ाव उसने पार कर लिया, पर दूसरा पड़ाव में उसकी अग्नि खत्म हो गई। फिर उसको 317 सेकंड बाद उसकी मशीन को बंद करना पड़ा। फिर दूसरी मिसाइल में वो भी नाकामयाब हो गई। फिर हंसी में अमूल की कंपनी के प्रचार में ये भी लिख दिया गया कि जो वो मिसाइल होती है उसकी अग्नि के लिए उन्हें अमूल बटर की ज़रूरत पड़नी चाहिए, उन्हें अमूल बटर लगाना चाहिए मिसाइल में। ये हंसी में लिख दिया उन्होंने। इससे वो बहुत निराश हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ के लिए तो बहुत अच्छा, खुशी का था, लेकिन हम लोगों जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर वो डेली जाके ऐसे बेड पे गिर पड़ती थी सदमा के कारण। फिर उन्होंने एक लॉन्च करी, वो पूरे पड़ाव को उसने पार कर लिया। फिर वह पहुंच गई थी जहाँ पे उसको पहुंचवाना था। फिर वे लोग एक बार रक्षा मंत्री के साथ कुछ फौजी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तब बूढ़े हो गए थे। फिर वे लोग गए आराम से। फिर रक्षा मंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे, कुछ मतलब कोई बात नहीं करना चाह रहे थे उसकी विषय में। तो फिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मतलब कलाम, तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, कलाम तुमने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। तुमको क्या चाहिए? उस प्रश्न का उत्तर तो सरल था, पर वो इतनी जल्दी बता नहीं पाए उस प्रश्न के उत्तर को। वे सोचने लगे कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। फिर
ने इतनी मिसाइल बनाई है, कितना प्रदूषण फैला होगा। तो हम लोग को 1 लाख पेड़ लगाने चाहिए। तो इससे उन्होंने कहा, रक्षामंत्री ने, कि धरती माता तुम्हें खूब आशीर्वाद देगी। तो फिर हम लोग कल पेड़ लगाएंगे 1 लाख। बस ये कहानी होती है खत्म। थैंक यू टू ऑल।